Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I Nisha Thakur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precaution that COVID-19, I promise to take all necessary precaution that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास, आपने हिंदी सुरभि की बुक निकालनी है। जो आपकी रीडर बुक है उसका नेम है हिंदी सुरभि। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर करना है इसका, जो है कविता बड़े चलो। ठीक है, इस कविता में हम पढ़ेंगे पहले बड़े चलो। बड़े चलो, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? कहता है वो आगे बढ़ने की इस कविता में प्रेरणा दे रहा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बड़े चलो। अब कविता में कवि कह रहा है भी हमें थक कर ठहरना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जब तक हमारी मंजिल हम हासिल नहीं करते तब तक हमें आगे बढ़ते चले जाना है। राह अगर पथरीले है तो डरकर क्या लाने हैं, दिन हमें सजीले सोच लिया बड़े चलो। राह मतलब रास्ता, पथरीले मतलब पत्थर वाले रास्ते पर। आगे है हमें सजीले सोच, सजीले मतलब सजे हुए सोच, मतलब कि वो आगे कवि कह रहा है चाहे रास्ते में जितने मर्जी पत्थर हैं हमें डरना नहीं है। हमें जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाएं, वहां पर हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमें आगे बढ़ते ही चले जाना है। ठीक है, आगे है साथी पीछे छूट गए तो बड़े चलो, एक अकेले तुम ही काफी चले चलो। ठीक है, बड़े चलो। आगे कहते हैं चाहे बाकी सारे हमारे साथी हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ चल रहे हैं, पर वो अकेले तुम ही काफी हो। मतलब अगर वो पीछे छूट भी जाए तो भी हमने वहां पर रुकना नहीं है। हमें जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें चलते रहना है। जब चाहे हम अकेले हो जाएं, ठीक है, हमारे साथी पीछे छूट जाएं, तब भी हमें चलते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। आगे कह रहा है कवि, कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे। आगे कवि फिर से क्या कह रहा है, कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे। चाहे कहता है रास्ते में जितने मर्जी कांटे हों फिर भी आगे हमें फूल मिलेंगे। जैसे कि हम चलते जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे कांटे पीछे हैं। एक आर्मी लाइफ, हम फौजी की लाइफ के बारे में जाने तो उनकी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। उनके जीवन में भी उनको पहले कांटों से निकलकर उनके जीवन आगे उनके लिए फूल बिखरते हैं। ठीक है, जैसे एक फौजी की लाइफ है उसके बारे में, जैसे कि फौजी की लाइफ बहुत दुखद होती है। पहले उनके रास्ते में बहुत सारे कांटे पीछे होते हैं, आगे जाके उनको फूल नसीब होते हैं। वैसे ही उनको आगे बताया उन्होंने, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, जब जिंदगी में दुख आता है उसके बाद सुख जरूर मिलता है। वैसे ही इनकी जिंदगी के बारे में बताया गया, फौजी की जिंदगी के बारे में, कि दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे बड़े चलो। जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें चलना है। आगे है छोड़ छाड़ कर मन की दुर्विधा चले चलो, जानेगा जग तुमको एक दिन बड़े चलो। मतलब कि दुर्विधा मतलब परेशानी,
कहते छोड़ छाड़ कर मन की दुर्विधा, मतलब कि छोड़ छाड़ कर मन की जो परेशानी है हमें वो वहीं पे छोड़ देनी है। चले चलो हमें आगे बढ़ते जाना है। जग तुमको एक दिन बढ़े चलो, ठीक है, जानेगा जग तुमको एक दिन बढ़े चलो। जग मतलब संसार। कहते जब हम अकेले ही उस रास्ते पर चलते हैं तो एक ना एक दिन जो है वो है क्या होता है, जो संसार है वो हमें पहचानने लग जाएगा। इसलिए हमें अपनी मंजिल तक जब तक हमने चलना है तब तक हमें चलते ही जाना है। अपने किसी भी रास्ते में चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आ रही हैं हमें रुकना नहीं है, अपनी मंजिल तक चलते ही जाना है। इस कविता में कवि क्या कह रहा है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और कह रहा है कि चाहे रास्ते में जितनी मर्जी कठिनाइयां आए और घबराकर हमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा अपने जीवन में हिम्मत और साहस से आगे बढ़ते ही चले जाना है जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आगे बच्चे कठिन शब्दों की अर्थ जानिए। फर्स्ट है मंजिल। मंजिल का क्या आएगा, लक्ष्य। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मंजिल का क्या आएगा, लक्ष्य। पथरीले, पथरीले का क्या आएगा, पत्थर वाली। ठीक है, मैंने कहा था ना राह अगर पथरीले है तो डर कर लाने। अब देखो रास्ते में चाहे जितने मर्जी पत्थर आए पर हमने जब तक डट के खड़े रहना है, चलते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। मैंने कहा ना पथरीले पत्थर वाली। आगे दुविधा परेशानी, ये सभी को पता होगा बच्चे, दुविधा क्या होता है, परेशानी। नेक्स्ट है राह रास्ता। ठीक है, राह रास्ता। सजीले सजे हुए। ठीक है, सजीले सजे हुए। जग संसार, जैसे लास्ट में मैंने लाइट में पढ़ी कि जानेगा जग तुमको एक दिन बढ़े चलो। क्या इस कविता में कवि ने बताया था ना, जब तक हम हमारी लाइफ में भी ऐसे ही है, अगर हम जब तक मेहनत कर रहे हैं एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा ना हमें भी। वैसे इस कविता में भी कहा जब तक हम अकेले एक रास्ते पर चलते नहीं है, हम अपने एक मोटिवेट नहीं बना लेते कि अपने माइंड में कि हम वहां तक जाना है, उस मंजिल को प्राप्त करना है, तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, जब हमने ये सोच लिया तो एक दिन फिर हमें जो है संसार भी जानने लग जाता है। ठीक है बच्चे, आगे है इस चैप्टर के एमसीक्यू। आगे है सही गलत के सामने ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है जो उसमें है हमें थक कर क्यों नहीं ठहरना है। उसका है 2 एमसीक्यू के 2 आंसर आपके, क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है या क्योंकि चलते समय ठहरना नहीं चाहिए। अभी हमने कविता पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई इसलिए हमें ठहरना नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है, ये है नेक्स्ट 2 ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट है जीवन में कठिनाइयां का दुख होना या रास्ते में, नेक्स्ट है रास्ते में कांटे पड़े होना। राइट आंसर क्या है, जीवन में कठिनाइयां या दुख होना। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो, इसकी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट है हमें रुक जाना चाहिए या हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। राइट आंसर इज हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे इस चैप्टर के हैं विलोम शब्द। फर्स्ट है दुख, दुख का क्या आएगा, सुख। आगे है आगे पीछे। नेक्स्ट है छोड़ना पकड़ना। फोर्थ है काम आराम। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, इस चैप्टर के पर्यायवाची शब्द है, आपने जो पर्यायवाची शब्द है सिर्फ उनके एक एक अर्थ ही लिखना है। वैसे आपको जो चैप्टर ग्रामर बुक में है उसमें आपने 3 लिखनी है ऑप्शन, और जो इस चैप्टर में वो 1 ठीक है। फर्स्ट है राह का क्या आएगा, सड़क। दिन का दिवस। जग का जगत। फूल का सुमन। ओके बच्चे, आपने ये असाइनमेंट अच्छे से लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।